तो हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, और उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे फलनों का संयोजन बच्चों। फलनों का संयोजन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने जाना क्या क्या होता है ना, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ जाना, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी लगाए। हम लोग का जो टॉपिक था वो था फलनों का संयोजन एंड व्युत्क्रमणिता। याद होगा बच्चों, फलनों का संयोजन एंड व्युत्क्रमणिता। तो फलनों का संयोजन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मतलब जितना भी था सब मैंने बता दिए, क्वेश्चन भी सब लगवा दिए। कल मैंने नियम भी बताया कि एफ ऑफ जी अगर एकाकी है तो एफ एकाकी होगा, एफ ऑफ जी आच्छादक है तो जी भी क्या होगा बच्चों, आच्छादक है, कंपलसरी है, आवश्यक है बच्चों। आज हम लोग जानेंगे व्युत्क्रमणीयता के बारे में, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देख तो डालो हेडिंग बच्चों, व्युत्क्रमणी। व्युत्क्रमणी फलनों का संयोजन तो हो गया था, आज व्युत्क्रमणी पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल, ठीक है, इसको बोलते हैं। देखो जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, इन्वर्टिबल मतलब कि व्युत्क्रमणी, मतलब कि कहीं ना कहीं इसका उल्टा फलन बच्चों, ठीक है। तो जैसे मानो एक फलन f such that x tend to y, f such that x tend to y, एक क्या है बच्चों, फलन हम लोग को दिया है। अब हमसे क्वेश्चन में किस टाइप से पूछेगा कि ये एक व्युत्क्रमणी फलन है कि नहीं है। तो व्युत्क्रमणी का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा। जैसे f सच दैट कहाँ से है, x से, तो f जो उल्टा होगा वो कहाँ होगा, y से। सिंपल सी बात है बच्चों यहाँ पे कि अगर कोई फलन x से y है तो उसका व्युत्क्रमणी क्या होगा, y से। तो ये व्युत्क्रमणी कहलाएगा कब, ये हम लोग को देखते हैं। कोई फलन अगर f सच दैट x टेंड्स टू y दे रखा है, ये व्युत्क्रमणी तब कहलाएगा, इसके दो मतलब हैं, जब दो चीजें मतलब या तो ये कर ले या तो ये कर ले, तब वो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणी कहलाएंगे। दो कंडीशन फॉलो है, दो में से कोई एक फॉलो कर लेगा तो क्या कहलाएगा बच्चों, व्युत्क्रमणी फलन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं व्युत्क्रमणी फलन सिद्ध। यहाँ पे पहला नियम ये है कि जो दिया हुआ फलन हो वो एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो। एकाकी आच्छादक फलन होना चाहिए, मतलब f क्या होना चाहिए बच्चों, एकाकी आच्छादी फलन, है ना, बोलते हो दोनों को, मतलब दोनों होने चाहिए, एकाकी आच्छादी फलन। अगर f एकाकी आच्छादी फलन है तो f जो है इसका मतलब इसका व्युत्क्रमणी फलन कहलाएगा, मतलब इसका व्युत्क्रम संभव है, इसका व्युत्क्रम हम लोग लिख सकते हैं। तो f इनवर्स जो तब क्या होगा, f इनवर्स उल्टा f इनवर्स सच दैट कहां से कहां होगा बच्चों, y से x, ये इसका क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणी फलन कहलाएगा। इसका व्युत्क्रम तभी लिखो, ये हर बार नहीं लिख सकते हो बच्चों, समझो। ये हर जैसे ये हमने मान लो कहा जी सच दैट x टेंड्स टू y एक फलन है और ये एकाकी है बट आच्छादक नहीं, मैंने बोल दिया। तो इसका तुमसे बोले व्युत्क्रमणी लिख के दिखाओ तो तुम कहोगे इसका व्युत्क्रमणी नहीं हो सकता। व्युत्क्रमणी उन्हीं फलनों का होता है जो दोनों होने थे, या तो मतलब एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो। जब वो दोनों होंगे तब ये चीज हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, मतलब व्युत्क्रमणी फलन के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमणी फलन, किसका, f का व्युत्क्रमणी। अगर ये एकाकी है आच्छादक नहीं है तो इसको व्युत्क्रमणी फलन नहीं बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो पहली कंडीशन या तो ये फॉलो कर ले, या तो फिर दूसरा नियम देख लो, एक ऐसा फलन बन जाए, एक ऐसा फलन बन जाए जहां पे f ऑफ g करे तो i आंसर आए, आई एक्स मतलब x के लिए, या g ऑफ f करे तब भी क्या आंसर आए, i आंसर। i आ जाए बच्चों कुछ y के लिए, तत्समक फलन, ठीक है। क्या है बच्चों, तत्समक फलन आना चाहिए, मतलब g एक ऐसा फलन होना चाहिए जो कि इसके साथ संयोजन कराए तो कितना आंसर आना चाहिए, आई मतलब x आंसर आना चाहिए, और y है तो फिर क्या आना चाहिए बच्चों, y, मतलब तत्समक फलन के रूप में आना चाहिए। अगर ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है तब भी वो क्या कराएगा, f इनवर्स का महत्व होगा, अस्तित्व होगा, सॉरी y से, और व्युत्क्रमणी फलन कहलाएगा।
ठीक है, ये अभी हम लोग करके आए, एग्जाम्पल नंबर पिछले में करके आए बच्चों। 22 में देखा होगा एफ ऑफ जी आई एक्स था, जी ऑफ एफ आई वाई था बच्चों। तो वो कहीं ना कहीं व्युत्क्रमणीय फलन उसको बोल सकते हैं। तो व्युत्क्रमणीय फलन जैसे x से y है, तो व्युत्क्रमणीय कहाँ होगा, f इनवर्स से, f इनवर्स होगा y से कहाँ पर x। यहाँ पे x प्रांत है, y सह प्रांत है, यहाँ पे y प्रांत हो जाएगा, x क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें सिंपल रहता है कि हाँ ये सिद्ध कर लो, ये अच्छा रहता है कि एकाकी भी कर लो, अछादय भी कर लो, और ये क्या सिद्ध हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय। लेकिन ये वाला भी तुम लोग को सिखाएंगे बच्चों, ठीक है, ये वाला भी तुम लोग को सीखना पड़ेगा कि इसमें जी फलन का अस्तित्व होना चाहिए। ऐसे जी फलन अगर होगा तभी ये होगा, अन्यथा ये नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट में तो लिख लो जरा। फलन f such that x tends to y, फलन f such that x tends to y व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि f एकाकी आच्छादी फलन हो या f ऑफ जी उल्टा समझो, f ऑफ जी इक्वल टू आई एक्स तथा g ऑफ f इक्वल टू आई वाई, तब g को फलन f का प्रतिलोम उल्टा प्रतिलोम कहते हैं। फलन g को f का प्रतिलोम कहते हैं। इसे f इनवर्स, f के ऊपर -1 f इनवर्स से निरूपित करते हैं या प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसे f इनवर्स से निरूपित करते हैं या प्रकट करते हैं। तो देखो, अगर कोई f(x) कोई फलन दिया है तो और वो एकाकी आच्छादी हो गया तो तुम f इनवर्स वहाँ पे ज्ञात कर सकते हो, निकाल सकते हो। मतलब इसको प्रतिलोम भी बोलते हैं। प्रतिलोम का भी मतलब क्या होता है, उल्टा ही होता है, व्युत्क्रमणीय फलन इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रतिलोम भी इसको हम लोग बोल सकते हैं f इनवर्स। किसका प्रतिलोम है, f को। जैसे हमने यहाँ पे g ले लिया तो g प्रतिलोम हो गया किसका बच्चों, f का प्रतिलोम हो गया। हाँ ठीक है, g को यहाँ क्या बोला गया, f इनवर्स ही बोला गया यहाँ पे। ठीक है, चलो चले आगे बच्चों, आप क्वेश्चन सुनाते हैं फिर देखो आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं बच्चों। मान लीजिए f such that n tends to y, f(x) is equal to 4x plus 3 द्वारा परिभाषित एक फलन जहाँ y इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू इधर हम लोग को y belongs to n, स्मॉल y belongs to n such that y equal to 4x plus 3, 4x plus 3 किसी x belongs to and x कहाँ बिलोंग कर रहा है, n के लिए। हाँ सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात है। पहले सिद्ध करना है f क्या है, तो इसको हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये जो दिया हुआ फलन है पहले सिद्ध कर दो, एकाकी भी है और क्या है, आच्छादक भी है। तो क्या सिद्ध हो जाएगा, ये व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध, एकाकी आच्छादक हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा। ठीक है ना, इसमें आया क्या। या फिर एक तरीका और है कि तुम्हें g एक फलन मानना पड़ेगा, g एक फलन मानना पड़ेगा जो कि f ऑफ g और g ऑफ f करे तो दोनों पे सेम आंसर आना चाहिए। मतलब कि अगर x रखे तो x आना चाहिए, y रखे तो, अब g फलन तुम लोग मानो कहाँ से दिक्कत ही है तुम लोग। तो पहले वो तरीका तो कर ही लोगे, x1 x2 लेके एकाकी सिद्ध करना होगा, आच्छादक सिद्ध करना होगा तो कर लोगे बच्चों। तो हम तुमको बताते हैं नीचे तरीका जो कि होता है g वाला। तो सबसे पहले क्या करना ये समझो, यहाँ पे f(x) को तुम्हें मानना क्या है बच्चों, y। क्या मानना है यहाँ पे, y इक्वल टू क्या मानना बच्चों, और x का मान निकालना है।
कितना आएगा x का मान बच्चों बोलो, y माइनस 3 बटे, यही तो आएगा x का मान, बोलो बच्चों। तो अब तुम्हें यहीं पे देखो ये fx का मान हो गया और ये जो x का मान निकला है बच्चों तुम्हारा यहाँ पे, इसे fx इक्वल टू 4x प्लस 3 है बच्चों, यहाँ पे x में फलन है तो x में है, तो इसकी जो वैल्यू ये आई है बच्चों, ये जो वैल्यू आई। अब ये वैल्यू को तुम g मानोगे यहाँ पे, माना g क्या है, जी वाई इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू नहीं, जी वाई इक्वल टू क्या बोलो यहाँ पे, y माइनस 3 बटे 4। ये मानेंगे बच्चों कि जी वाई इक्वल टू बोलो क्या है बच्चों, y माइनस 3 बटे क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 है। नहीं आया क्या बच्चों, बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे, जी वाई माइनस में आ गया बच्चों, जैसे x निकालोगे तो y में आ जाएगा, तो इसको बोल देंगे क्या, जैसे y क्या बोलते हैं fx, उसी प्रकार से x को क्या बोल दिया जाएगा यहाँ पे जी वाई। ठीक है, जी वाई जो एक्चुअली में वो क्या है बच्चों, x है, और g की जो मैपिंग हो रही है वो कहाँ से कहाँ पर हो रही है बच्चों, वो उल्टा y से कहाँ पर हो रही है बच्चों, बोलो n पर, y से n पे, उल्टा व्युत्क्रमणी बच्चों। लेकिन अभी सिद्ध करना है, अभी तो हुआ तो नहीं सिद्ध बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ g ज्ञात करेंगे, f ऑफ जी एक्स, बोलो बच्चों, g एफ एक्स समान g, और ये पूरा क्या है, x है बच्चों, ये g x है पूरा, कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे 4x प्लस 3 है ना, तो यहाँ क्या आंसर आएगा, 4x प्लस 3 और माइनस 3 बटे 4। बोलो नहीं आया समझ, तो ये तो पीछे करा के आए बच्चों यहाँ पे, ये g और ये क्या है पूरा बच्चों, x है, तो x की जगह रखो यहाँ पर है ना, तो 4x प्लस 3 माइनस का 3 और बटे 4, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 4x बटे 4, तो 4 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, बोलो बच्चों नहीं है। अभी एक और लेना पड़ेगा तुमको, g ऑफ f, यहाँ पे तुम्हें y मानना पड़ेगा। ओके, तो क्या लिखोगे, f जी वाई का मान देखो बच्चों कितना है, y माइनस 3 बटे f, ये कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखो बच्चों, यहाँ पे f बोलो जो y माइनस 3 बटे 4 प्लस 4 क्या बचेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो तस्मक फलन नहीं है क्या, ये x के लिए और ये किसके लिए बच्चों, यहाँ पे तस्मक फलन है कि नहीं है, अतः f व्युत्क्रमणी फलन है। कैसे दो गया बच्चों, क्योंकि f ऑफ g बराबर x आ गया, g ऑफ f बराबर क्या आ गया, y आ गया, तो अतः f क्या है बच्चों, व्युत्क्रमणी फलन है, व्युत्क्रमणी फलन है। और इसका एक और बोला गया प्रतिलोम ज्ञात करो, तो g को तो ये प्रतिलोम बोलेंगे, जी को क्या बोलेंगे, जी प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 3 बटे 4, ये क्या है इसका बच्चों बोलो, नहीं आया कि f of g x g of y g of f y का प्रतिलोम नहीं है क्या, नहीं जी ऑफ एफ प्रतिलोम नहीं है, ये प्रतिलोम नहीं है, तो हमने सिद्ध किया है कि ये व्युत्क्रमणी फलन है। ये क्या व्युत्क्रमणी फलन सिद्ध हुआ, मतलब जो एफ है एक व्युत्क्रमणी है बच्चों। कैसे हुआ यहाँ पे, व्युत्क्रमणी। लेकिन प्रतिलोम हमने भी लिखा है ना, जी अगर ये करने पर ये आ गया तो जो जी कहलाएगा वो एफ का प्रतिलोम कहलाएगा। जी जो होगा प्रतिलोम जी वाई होगा, मतलब f का बोलो, f का प्रतिलोम क्या होगा, g होगा। y x ने बोलो यहाँ पे कि जो g है वो f का क्या है प्रतिलोम। अब g y में हो, g z में हो, g a में हो, g b में हो, उससे मतलब नहीं। अब जरूरी यहाँ y हो, मान लो यहाँ z हो, यहाँ a हो, यहाँ p हो, यहाँ q हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो g है वो f का प्रतिलोम कहलाएगा। यहाँ पे fx g y आपस में प्रतिलोम है। हाँ, मतलब g f का प्रतिलोम हो सकता है तो f g का भी प्रतिलोम हो सकता है। ठीक है, ये भी बात सही है। ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या व्युत्क्रमणी है ना, तो इसका ये जो है इसका प्रतिलोम है, तो ये जो है इसका प्रतिलोम होता है, दोनों आपस में नहीं इसमें आए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अतः f क्या है व्युत्क्रमणी फलन और इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं आया क्या, चेक करो आंसर। अब इसमें एक चीज हम लोग को समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग को इस फलन पे थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ये जो करोगे x और y आएगा ही आएगा हमेशा।
फिर से वही चीज़ है, ये x और y आएगा। थोड़ा सा इस पर विचार कर लेना। अगर हम जैसे x का मान रखेंगे, x का मान कहाँ से लेंगे बच्चों? नेचुरल नंबर से लेंगे बच्चों। तो 1 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा? 7 आएगा। 2 रखेंगे तो क्या आएगा? ये। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो ये आंसर आएगा एफ मतलब y का आंसर आएगा वो 7 आएगा, फिर इसी प्रकार से 11 आएगा, कुछ ना कुछ इस प्रकार से आता रहेगा। तो y पे थोड़ा सा विचार कर लो, y दे क्या रखा है? y इन्होंने यही दे रखा है 4x प्लस 3, मतलब y की जो वैल्यू यही है जहाँ x कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर पे। मतलब कुछ भी रखेंगे तो आंसर आता रहेगा जो कि y के अंदर बिलोंग करना चाहिए। और ये ध्यान देना y के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ रहा है। ये थोड़ा गौर करो बच्चों, ये y इक्वल टू क्या लिखा है? 4x प्लस 3 लिखा है, तो वही आंसर आएगा जो यहाँ पर आएगा, वही आंसर यहाँ। क्योंकि अगर बाई चांस y के अंदर 1-2 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाते तो फिर ये फलन कहीं ना कहीं अच्छा तक नहीं होता बच्चों, और अच्छा तक नहीं होता तो फिर ये व्युत्क्रमणी नहीं होता। तो 1 मिनट तुम लोग के यहाँ पर थोड़ा सा विचार कर लेना कि वैल्यू जो रख रहे हैं उसमें जो आंसर आ रहा है y, वो y एक्चुअली में सब y पे होना चाहिए, कोई भी y, एक सिंगल y भी छूटना नहीं चाहिए। हमने इससे विचार क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे y ऑलरेडी y इक्वल टू 4x प्लस 3 दे रखा था, तो हमने विचार नहीं किया क्योंकि वो मालूम है fx इक्वल टू y, तो y दे रखा है और x इन्होंने लिख रखा था बगल में n में बिलोंग कर रहा है, और हमारा भी x यहाँ पे n के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। कहीं अगर ये n से n लिख देते बाई चांस तो ये फलन क्या नहीं होता? व्युत्क्रमणी नहीं होता। बट अगर तुम लोग ये करते तो तब भी x और y आंसर आते, तो कंफर्म थे x y आते बच्चों, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती ना। तो इसलिए कभी भी ये करो, ये तब करो तो तुम कंफर्म हो कि हाँ ये फलन क्या है? व्युत्क्रमणीय है। उन्होंने कहा था सिद्ध करने को, तो हमने सिद्ध करने में कंफर्म थे कि हाँ आएगा। तो याद करो ऐसा केस हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं बच्चों, यहाँ पे किसमें? 1-1 और on2 में भी इसी तो करते थे बच्चों कि पहले चेक करना पड़ता था हम लोग को कि फलन एक्चुअली में है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी सिद्ध करना है तो तुम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना जो भी आंसर है वो सब पे मैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू सेम टू सेम यही है, तो मैपिंग हर एक एलिमेंट की बनेगी बच्चों, ठीक है। ओके, जब नहीं होगा तो हम तुम लोग को बताएंगे क्यों नहीं होगा तब, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। आप चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 पे। एग्जाम्पल नंबर 24 लिखा है, मान लीजिए y इक्वल टू n स्क्वायर। देखो y इक्वल टू उन्होंने क्या लिख दिया बच्चों? पहले y दे दिया तुम लोगों को कि y भैया देख लो ये y इक्वल टू n स्क्वायर है, सच दैट n कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है और इट इज अ सबसेट ऑफ n। किसकी सबसेट बच्चों? मतलब जो इसके एलिमेंट आएंगे वो अलग नहीं आएंगे, n के अंदर ही से आएंगे। 1, 4, 9 जो भी आएंगे सब n से ही आएंगे बच्चों। f सच दैट कहाँ पे टेंड कर रहा है बच्चों? n से y, ठीक है, n से y। n प्रांत है, y से प्रांत है, और fn इक्वल टू दो क्या दे रखा है बच्चों? और देखो बच्चों fn इक्वल टू n स्क्वायर दे रखा है, तो जब लोग एक रखेंगे तो एक आंसर आएगा जो कि y के अंदर है। देखो एक ही स्क्वायर है, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, तो 4 ही है, 2 3 है ही नहीं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि y इक्वल टू क्या एक्चुअली में n स्क्वायर। 1 है, 4 है, 9 है ना, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, बाकी 2 3 नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? n स्क्वायर। और जबकि पीछे तुम लोग पढ़ के आए हो कि अगर n स्क्वायर होता है जैसे, तो वो एक ही तो होता है बट अच्छा तक, क्योंकि वो एलिमेंट छूट जाते हैं वहाँ पे। लेकिन इसमें एलिमेंट छूट ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं छूट रहे हैं? देखिए इन्होंने क्या लिखा है यहाँ देखो, y एक विशेष सेट है। विशेष मतलब उसमें अंदर जो एलिमेंट है 1, 4, 9 इस प्रकार से एलिमेंट है ना, समझ आ रहा? अगर यहाँ n लिख देंगे तो ये अच्छा तो नहीं होगा बच्चों, फिर ये व्युत्क्रमणी भी नहीं कहलाएगा बच्चों। अभी इस समय व्युत्क्रमणी कहलाएगा कि एकाकी भी है और अच्छा तक भी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणी फलन है और प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग वही मानेंगे यहाँ पर, fn को क्या मान लेंगे बच्चों? बोलो यहाँ पे y मान लेंगे और n स्क्वायर, और क्या निकलेगा? n इक्वल टू अंडर रूट, तो y रखा है यहाँ पे। अब ये कुछ भी रखो क्योंकि n स्क्वायर ना, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 4 रखोगे तो 2 आएगा, 9 रखोगे तो 3 आएगा, बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर इसके अंदर 2, 3, 4, 5 है सब होते तो बताओ 2 रखते तो क्या इसके अंदर बिलोंग करता? क्या नहीं करता बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग मानेंगे एक फलन बच्चों जो कि होगा g इक्वल टू बोलो बच्चों अंडर रूट y, और क्या निकालेंगे बच्चों? f ऑफ g, ठीक है बच्चों। बोलो पहले क्या निकालेंगे? f ऑफ g मतलब कि fx का मान
बच्चों एन ले लो यहाँ पे, बिकॉज ऑफ एन है ना यहाँ पे, तो एन ले ले बच्चों। तो एफ एन का मान बच्चों जी एन स्क्वायर, जी एन स्क्वायर, तो अंडर रूट एन स्क्वायर, नहीं समझ क्या, ये एन है ना यहाँ पे, तो बोलो कितना आ जाएगा बच्चों, नहीं आया क्या, जैसे एक्स है तो एक्स यहाँ पे एन लिया तो 1, अब बोलो जी ऑफ एफ क्या लेंगे यहाँ बच्चों, वाई एफ, और बोलो यहाँ पे कितना आएगा, जी वाई कितना है बच्चों, अंडर रूट वाई है, एफ रूट वाई, एफ रूट वाई रखो तो कितना आ जाएगा, रूट वाई का, और कितना आ जाएगा, तो ये देखा जाए कहीं ना कहीं आई एन है, आई एक्स नहीं आई एन है, और ये क्या है बच्चों, आई वाई है कि नहीं, उन्होंने ना क्या, ये तो सिंपल मैंने करना बच्चों है, यहाँ पे तो एक्स आएगा, यहाँ वाई आएगा, यहाँ पे एन आ गया बच्चों, अतः एफ क्या है, एक व्युत्क्रमणी फलन है। अब बताओ इसका प्रतिलोम क्या होगा, कोई बताए, जी वाई इक्वल टू कितना, नहीं इसमें आया क्या, तो जी किसका प्रतिलोम है, एफ का, एफ किसका प्रतिलोम है, जी का, उल्टे होंगे दूसरे में। जी की मैपिंग कहाँ पर होगी बच्चों बताओ, ये तो बताना भूल गया, जी की मैपिंग कहाँ से होगी, वाई से, वाई क्या है बच्चों, ये है, एन तो मालूम ही है नेचुरल नंबर 1 2 3 4, नहीं इसमें आया क्या बच्चों, ठीक है, सिंगल एलिमेंट में छूटेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वाई के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 4 9 16 25 36 49, एन में बताओ छूटे जाए तो, एक रखो एक आएगा, 4 रखेंगे 2 आएगा, 9 रखो 16 रखो, छूट रहा है कोई नहीं छूटेगा बच्चों, छूट जाता तो अच्छा तो नहीं होता बच्चों, ठीक है, तो इसलिए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा, कुछ भी बताओ कोई सिंगल एलिमेंट में छूटे बच्चों तुम लोग। देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 25 नंबर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एफ सच दैट एन टेंड्स टू आर, अब आर इन्होंने बोल दिया और एन से बोला है, ठीक है, जहां एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस का 15, ठीक है, द्वारा परिभाषित एक फलन है, सिद्ध कीजिए एफ सच दैट एन टेंड्स टू एस। एक और फंक्शन दे दिया उन्होंने एस, जहां एस एफ का परिसर है, जहां एफ क्या है बच्चों, एफ का ध्यान देना, इस पे बात पे गौर करना, बहुत बड़ी बात लिखी है बच्चों। वैसे एस होता क्या है, यहाँ पे एस क्या कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा, लेकिन उन्होंने कहा सह प्रांत नहीं है, ये क्या है उन्होंने बोल दिया, रेंज बोल दिया, मतलब कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा, सह प्रांत इक्वल टू परिसर हो गया बच्चों। तो ये लाइन कोई छोटी मोटी नहीं लिखी, बहुत बड़ी लाइन लिखी है कि एस जो है वो परिसर है, सह प्रांत नहीं है, मतलब कि सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, तो मतलब आच्छादन तो होगा ये पक्का कंफर्म है, लेकिन कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। तो सिद्ध क्या करना है, व्युत्क्रमणी है, क्या है सिद्ध करना है, ये व्युत्क्रमणी है, एफ का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिलोम भी हम लोग को ज्ञात करना है बच्चों यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आर दिया है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, एन से आर। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग सिद्ध करेंगे व्युत्क्रमणी है, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, व्युत्क्रमणी है, तो इसके लिए हम लोग एफ एक्स को उठाएंगे और इससे हम लोग y मान के x निकालने का ट्राई करेंगे, है ना, इसे क्या मानेंगे बच्चों, y। यहाँ तो विचार करना नहीं पड़ेगा कि जो जो आएगा वो परिसर ही है बच्चों, उसने कह दिया है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे। अब दिक्कत ये है कि x का मान निकाले कैसे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया है क्या, द्विघाती। जब कभी भी द्विघाती बहुपद आ जाए बच्चों, जब कभी भी क्या आ जाए, द्विघात आ जाए, तो x का मान जो निकालते हैं वो किस टाइप से निकालते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, y ये जो संख्या लिखी है किसी का वर्ग होता है क्या, 4 2 का वर्ग होता है, अगर नहीं है तो कॉमन ले लो बच्चों, नहीं मिला तब भी कॉमन लो बच्चों पूरे में से, ठीक है। मान लो यार 3 लिखा हो तो 3 तो वर्ग होता नहीं, 3 तुम्हें क्या करना पड़ता, कॉमन लेना पड़ता। अभी हम लोग 4 को लिख देंगे क्या, ये a स्क्वायर मान लो, कितना मान लो इसे, a स्क्वायर,
ठीक है। इसकी क्या लिखा बच्चों 12x, इसको मान लो कि ये 2ab है, कितना बच्चों, तो समझो बच्चों तुम्हारे पास a स्क्वायर कितना है प्लस 2ab है, तो तुम्हें चाहिए क्या बच्चों, तो b चाहिए, तो इसमें जो है वो 2a का भाग कर दो इसमें, तो 2a 2a कट जाएगा, तो 12x है, तो हमने 2a देखा, 2a क्या मेरे पास है बच्चों 2a क्या है बच्चों 2x, x कटा 4 और ये कितना आया 3, अरे यार 6 और फिर कितना आया बच्चों 3, तो कितना आया बच्चों यहाँ पे, मतलब b जो है एक्चुअली में 3 है, तो हम लोग अपने आप से 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 3 का स्क्वायर क्या करेंगे घटाएंगे और प्लस का 15 लिखेंगे। अब जरा देख लेते हैं बनना है, हाँ a स्क्वायर b स्क्वायर 2 दूनी 4 तो यहाँ 12 बन रहा है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस नहीं आया क्या बच्चों, वैसे नहीं हो पाएगा बच्चों, यहाँ पर तुम्हें करना पड़ेगा ये चीज़। फिर समझ लेते हैं बात, ये वर्ग बनना बच्चों 2 का बना, अगर ये 2 बना तो पक्का ये 2 भी बनेगा बच्चों। अब इसमें तुम्हें भाग करना है कितने का 2a का, 2a क्या है यहाँ पर देखा जाए तो 2x है यहाँ पे, तो भाग किया तो कितना आया बच्चों 3 आया, तो मतलब b कितना है बच्चों 3 है। अब b नहीं हमें चाहिए क्या b स्क्वायर चाहिए बच्चों, तो b स्क्वायर ऐड करेंगे b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा बच्चों 2x प्लस 3 का माइनस का प्लस का, इधर ले आओ बच्चों स्क्वायर हटाओ बच्चों, अब तुम यहाँ बोल सकते भैया स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आए यहाँ पे, है ना, क्या ना चाहिए बच्चों प्लस माइनस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर जब भी हटाते तो प्लस माइनस लगाते हैं बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया, तो समझो यहाँ पे ये s जो है एक्चुअली में f क्या बच्चों परिसर है, और जो ये चीज है वो क्या है बच्चों नेचुरल नंबर प्रांत है। तो ये जब भी हम लोग जैसे हम लोग x का मान एक समय निकाले, मान लो यहाँ पे कुछ भी रखे, तो y का आंसर रखने पे आंसर जो आना चाहिए x के लिए वो प्लस में आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आए, क्योंकि x कहाँ बिलोंग करेगा, अच्छा बताओ n में बिलोंग करेगा बच्चों, नहीं बिलोंग करेगा भाई। यहाँ पर तो तुम ऐसे नंबर रखोगे जो कि परिसर में आ जाए बच्चों, यहाँ पे आ जाए परिसर में। अब रखने के बाद आंसर माइनस में तो आ नहीं सकता बच्चों कभी, क्योंकि माइनस में आ गया तो उसके सह प्रांत मतलब प्रांत में जाएगा नहीं बच्चों, यहाँ पे एक्स में बिलोंग नहीं कर रहेगा बच्चों। अगर बाई चांस यहाँ पे मान लो बाई सिर्फ यहाँ निगेटिव नंबर होते हैं, क्या होते हैं सिर्फ निगेटिव होते हैं, ऑलरेडी पूरे क्या होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे निगेटिव लगाना पड़ता है बच्चों। और अगर ऐसा है कि दोनों है तो फिर हमें यहाँ पे दोनों चाहिए, प्लस भी और, लेकिन अभी माइनस तो है ना, यहाँ ध्यान दो यहाँ प्रांत में, क्योंकि हमें जैसे y का मान रखेंगे यहाँ पे तो मान किसका निकलेगा x का निकलेगा, और x का मान किस में आएगा बताओ, तुम लोग सोचो x का मान कहाँ बिलोंग करेगा, n में बिलोंग करेगा, तो n में कहीं माइनस नंबर आएगा बताओ, अच्छा -1 -2 कहीं आएगा बच्चों, तो फिर कहाँ से आ जाएगा बच्चों। अब तुम लोग ये बोल सकते हो भैया रूट लगा है, रूट में भी तो आ सकता है, तो समझना बच्चों मिनट, पहले समझाया माइनस क्यों नहीं लिया बच्चों, y -6 -3 बटे, बोलो बच्चों नहीं आया, y -6 -3 बटे, अब यहाँ पर y वही होगा जो कि जैसे हमने y को 1 मिनट बना 10 रखा, जैसे 10 में 6 गया, कितना हो गया 4, 4 का मतलब 2, 2 में 3 गया बच्चों -1 बटे, क्या -1 बटे तो बिलोंग करेगा, तो 10 है नहीं, मतलब ऐसे नंबर है y के अंदर जो कि रखने के बाद रूट से बाहर निकलेंगे, घटेगा और 2 से कटेगा बच्चों। 10 से बड़ा है, जैसे मान लो हमने रखा 31 रखा, मान लो जैसे 31 मिनट हो, 31 में 6 गया 25 का रूट 5 में 3 गया 2 से 2 कटा, कितना आ रहा बच्चों, तो 1 है ना x के अंदर, तो पक्की बात है कि y के अंदर जो होगा वो 31 ही होगा बच्चों। पहला नंबर क्या होगा 31 होगा बच्चों, ना 1 होगा ना 2 होगा ना 3 होगा, कुछ नहीं हो सकता, 31 नंबर होगा पहला नंबर क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और अगर कहीं यहाँ माइनस बाई तुमने आगे लगा दिया होता तो ये भी माइनस का होता, ये भी माइनस का होता, तो माइनस क्या होता प्लस, आंसर किस में आता है बच्चों माइनस में आता है, तो वो संभव नहीं था बच्चों एक्स में कभी बिलोंग, फिर चाहे वो -1 आए चाहे -2 आए, वो संभव ही नहीं बिलोंग करना बच्चों। अगर यहाँ जेड वगैरह होता तो संभव हो जाता थोड़ा बहुत यहाँ पे,
समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो यहाँ पे। ठीक है, तो y के अंदर वही एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं जो एक्चुअली में रखने पर x के अंदर आ रहे हैं। x क्या है, नेचुरल नंबर है यहाँ पे। समझ में आया, पहले मान निकालने सिस्टम बच्चों नहीं आया, ये a² b² प्लस 2x समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। ठीक है, अब हम लोग क्या मानेंगे, f ऑफ g और g ऑफ f। तो f ऑफ g पहले क्या मानेंगे, x क्या होगा बच्चों, अच्छा ये समझ लीजिए ना कि g जो है वो उल्टा होगा, s से यहाँ पे लिख दो ना, यहाँ पे g मानना पड़ेगा तुमको। जी वाई इक्वल टू क्या मानोगे, अंडर रूट y माइनस 6/3, सॉरी बच्चों नहीं सुना है क्या, यही मानोगे जी वाई। और g कहाँ से कहाँ तक होगा, s से लेके ध्यान देना, s क्या है बच्चों, f का, s के अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो रखने पर कट जाए और n के अंदर बिलोंग कर जाए, प्रेशर है उसका दे रखा है। चलो ये बताओ बच्चों क्या बनेगा, g fx क्या है बच्चों, ये gx बना, कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे रखोगे, बोलो ये तो रखोगे यहाँ पे, ये y है, y इधर क्या रखोगे, ये पूरी चीज रखनी पड़ेगी तुम्हें। जैसे ये g ये क्या है, पूरा इसका पूरा x है ना इसके लिए यहाँ पे, तो g और ये पूरा पूरा x है बच्चों, तो पूरा पूरा उठा के कहाँ पे रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ मतलब y, तो यहाँ रखो जरा, अंडर रूट के अंदर 4x² प्लस 12x प्लस का 15 है, सॉरी बच्चों जहाँ तक यहाँ 15 होगा, 15 माइनस 6 माइनस 3 बटे कितना बचेगा, 9। ये 2x का होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो तुम्हें मालूम है अभी थोड़ी देर पहले बनाया था हमने कि ये 2x प्लस 3 का क्या है, रूट कट जाएगा, बाहर जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, कितना आ गया, नहीं आया क्या, ये सिंपल जो मान हनोट आ गया बच्चों y था। अभी मैंने क्या किया, f ऑफ g, अभी एक और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो वो सिमिलरली ले सकते हो, चाहो तो g ऑफ f सिमिलरली कितना हो जाएगा, यहाँ पे y मान के चलेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, ना जी वाई करोगे, जी वाई ही होगा पूरा, और इसको उठा कहाँ रखोगे, यहाँ, यहाँ पे और यहाँ पर, मतलब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, फिर सॉल्व होगा, डायरेक्टली कर सकते हो, सिमिलरली ये होगा बच्चों। अतः g जो है f का प्रतिलोम है, और f एक क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, और इसका प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, ये प्रतिलोम है इसका, नहीं सुना है क्या, ये क्या है इसका बच्चों, प्रतिलोम है, नहीं आया क्या बच्चों में, आ गया, बोलो आया इसमें अच्छे से। ठीक है, तो चलो नोट कर लीजिए। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 2 फलन, अब आएंगे बच्चों यहाँ पर 3 फलन, देखते हैं 3 फलन वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 26। 3 फलन f such that n tends to n, सॉरी बच्चों, f such that n tends to n, g such that n tends to n, h such that r। हाँ चलो विचार करना है, ठीक है विचार कर रहे हैं, चलो fx बोलो बच्चों, fx इक्वल टू 2x, ठीक है, gx बोलो बच्चों, gy इक्वल टू 3y प्लस 4, 3y प्लस 4, hz है क्या, hz इक्वल टू sin z, for all x y z belongs to n, फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू द कैपिटल n, कैपिटल, ठीक है बच्चों, कीजिए सिद्ध कीजिए। h हो हाँ गो इक्वल टू h o g इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे f ऑफ g ऑफ h, ठीक है, f ऑफ g ऑफ h, ठीक है, पूरा पूरा उल्टा पढ़ेंगे। इसको सिद्ध करना है क्या, इक्वल, अभी तक तो 1 2 थे, अब देखो यहाँ 3 3 ज्वाइन कर दिए, 2 2 ऑफ लगा दिए, लगा दिए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसे करते वैसे करते चले आएंगे। चलो करो, लो बच्चों, पहले हम लोग क्या लेंगे, क्या लेंगे, LHS, क्या मानेंगे यहाँ पे, x, ऐसे लिख के, ठीक है। तो बच्चों पहले देखो
ये मान लो ये तो ब्रैकेट लगा यहाँ पर, तो पहले मेन ये हो गया, तो ये और ये हटेगा और ये आ जाएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगा H और ये G ऑफ मतलब F ऑफ G X। बोलो बच्चों नहीं है तो भाई इस फॉर्मूला क्या होता है, F ऑफ G क्या होता है बताओ, जैसे बताया था G F X होता है, तो वही तो लिखा है, जैसे ये G है ये F है तो ये F X हो गया बच्चों यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, ये वाला ऑफ हटेगा, ये नहीं हटेगा, पहले ब्रैकेट के बाहर, फिर हटाओ बच्चों, अब कौन सा हटेगा बताओ, ये, तो बताओ क्या आएगा, ठीक है। अब जी एफ एक्स बोलो कितना है, कहाँ गया, ए एफ एक्स बोलो कितना है बच्चों, 2x रख दिया, फिर g2x मतलब g और यहाँ पे 2x रखोगे, यहाँ पे 2x रखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3y नहीं बच्चों यार, प्लस, तो मतलब कि अब ये एच एक्स हो गया, अब इसको यहां पे रखो तो साइन ब्रैकेट में बताओ ये एलएचएस आ गया कि नहीं आ गया, आरएचएस भी दे लेते भाई इसे, हाँ हाँ चलो एच क्या लेंगे यहाँ पर, पहले ये हटेगा ब्रैकेट नहीं, ये वाला हटाओ बच्चों, तो बताओ एच, अरे सॉरी बच्चों, एच क्या होगा यहाँ पे बोलो पहले, एफ एक्स होगा ना, ये हटेगा पहले यहाँ पे, फिर बताओ अब एच, ये एक्स मानना, ये एक्स, ये पूरा क्या एक्स मानना इसको, तो एच और ब्रैकेट के अंदर जी एफ एक्स, देखो बच्चों ये लिखा एफ ऑफ जी एक्स, तो ये इसे लिखा और ये जी एफ एक्स हो गया बच्चों यहाँ पे, अब फॉर्मूला देखो सेम टू सेम वही बनेगा, जी एच एस जी एफ एक्स क्या बच्चों बोलो फिर से 2x, फिर रखोगे यहाँ पे 2x बच्चों तो कितना आ जाएगा 6y प्लस 4, और 6y प्लस 4 तो साइन 6x में ना प्लस, या यहाँ पे दिक्कत हो तो तुम पहले एफ एक्स समान रख लो चाहे तो यहाँ पे, हाँ एच ऑफ जी कितना बच्चों यहाँ पे रख लोगे, अब लगाओ फॉर्मूला फिर से, जैसे यहाँ पे 2x आ जाए तो क्या लगाओगे, एच जी 2x लगाओगे बच्चों बोलो, अब 2x जगह रख लो बच्चों तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो 6x प्लस 4 वही आएगा, और फिर साइन, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं सहचर्य नियम, यही बच्चों सहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं ये देखो फॉलो कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहीं तक तेज करेंगे बच्चों, कल पढ़ाएंगे, ठीक है।